श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। फौजी पेट्रोल पंप के सामने नेशनल हाईवे साकरी जिला धुलिया महाराष्ट्र में पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं। ये कथा 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा चलने वाली है, जो कि 24 जनवरी से 30 जनवरी तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी। आज कथा में गुरुजी कुलपत्र उपयोगी सहित 15 उपायों की जानकारियां दिए हैं। सभी की जानकारियां आपको इसी छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। कल बन रहा है महासंयोग, जैसे महाकुंभ चल रहा है उसी तरह कल महायोग बन रहा है। सोमवार का दिन है, प्रदोष है और मासिक शिवरात्रि, ये तीनों योग एक दिन है। तो आप इस दिन इस उपाय को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, आप अगर कोई काम अटक रहा है, नहीं हो रहा है, बहुत दिन से कर रहे हो, नहीं पूर्ण हो रहा है, तो उसके लिए भी आप उस उपाय को कर सकते हैं। प्रदोष काल के दिन आपको इस उपाय करना है। कल है प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, सोमवार तो भगवान भोलेनाथ के प्रिय है और सबसे प्रिय जो है आपका प्रदोष का व्रत जो है सबसे प्रिय प्रदोष व्रत भगवान भोलेनाथ को है। और शिवरात्रि का भी संयोग, ये तीनों संयोग है। तो इस दिन आप इस उपाय को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज अगर आज की कथा आप लोग किन्हीं कारणवश नहीं सुन पाए तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। शिव जी के मंदिर में जब भी आप जाएं तो एक सरलता, एक सहजता आपके भीतर होनी चाहिए। शिव जी के मंदिर में जब भी आप जाएं तो अपने मन में आडंबर को हटा के जाएं। शिव जी का एक नाम है विश्वास। शंकर भगवान को विश्वास कहा जाता है। माता सती से एक बार हमें विश्वास सीखना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी। कोई कहे कि हमें परमात्मा गरीब बना के पैदा किया है, नहीं, ऐसा नहीं है। गरीब है पर आपका सोच, आपका जितना भी कमाई हो उसमें से 10 रुपया भी निकाल के किसी को खिला दो तो देखो आप सेठ के भी सेठ हो। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की। अपनी जिह्वा से किसी को बदनाम करने से पहले, अपनी जिह्वा से किसी को अपशब्द कहने से पहले और बार बार सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी किसी के लिए गलत बोल रहे हो, किसी के लिए को बदनाम कर रहे हो तो वो फिर वापस नहीं हो सकता है, उसकी जीत नहीं मिल सकती है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। भगवान भोलेनाथ का कोई दुश्मन नहीं है। भगवान भोलेनाथ तो सबको समान रूप से देखते हैं। शिव तो रावण हो, राम हो, दानव हो, मानव हो, सबको देखते हैं। बढ़ते हैं इसकी कथा की छठवीं जानकारी की ओर। राजकुमार जी पत्र लेकर आए। मेरी बेटी का तलाक होने वाला था, बात कोर्ट तक पहुंच गई थी, कोर्ट में केस चल रहा था, बाबा तलाक नहीं होने दिए। मेरी पत्नी बोली एक बार सीहोर होके आते हैं। मैं सीहोर गए, बाबा से विनय किया, बाबा न्याय करो। बाबा पे जल चढ़ाता, बाबा पे विनय करी। अब मेरी बेटी ससुराल में बहुत खुशी में रहती है और ससुराल वाले भी बहुत मान सम्मान के साथ रखते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। रीना जी पत्र लेकर आई। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। मैं 2 साल से प्रतिदिन मंदिर जाती हूं। मेरा बेटा नौकरी की तैयारी कर रहा था, 3 बार परीक्षा दिया, नहीं हुआ। मेरा बेटा पशुपति व्रत किया, आज मेरा बेटा का इंडियन नेवी में सिलेक्शन हो गया है। आपकी कथा 2 साल से टीवी पर सुन रही हूँ, बेटा भी सुनता था, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। अनीता जी पत्र लेकर आए। गुरुजी, मैं पशुपति नाथ की महिमा का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरे 2 बेटे हैं। मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अव्वल था, बहुत अच्छा नंबर लाता था, नौकरी नहीं लग रहा था, बहुत परेशान था। मेरा बेटा मायूस हो गया और मेरा बेटा पशुपति व्रत किया, प्रतिदिन जल चढ़ाते। गुरुजी, आप कहते हो शंकर को छोड़ना नहीं, हमने भी नहीं छोड़ा। मेरा दूसरा व्रत में बड़े बड़े पूर्ण होते ही मेरे बड़े बेटे का ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गया। मेरा तीसरा व्रत पूर्ण हुआ तो मेरा छोटा लड़का का इंडियन आर्मी के कैप्टन के पद पर नियुक्त हो गया। आज मेरे दोनों बेटे सेंट्रल गवर्नमेंट में नियुक्त हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। शिव पुराण की कथा कहती है, अगर शिव जी के मंदिर में कोई कन्या, कोई महिला आपको
भजने आती है तो उसकी सतीत्व की रक्षा करना, उसकी रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है महादेव, यानी कि महादेव की जिम्मेदारी है। शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने से केवल शिव की नहीं, शिव और शक्ति दोनों की प्राप्ति होती है। पढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। दिनेश देवी दास जी पाटिल पत्र लेकर आए। एक लोटे जल चढ़ाने की महिमा का वर्णन करता हूँ। मेरा बेटा 11 साल का है, 2 साल का था तब से उसको झटके आते थे। सब जगह इलाज कराया, 6 लाख जमा पूंजी थी, खर्च हो गया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी बहन शिव पुराण सुनने बोली, सीहोर गए, एक दिन की कथा सुना। गुरु पूर्णिमा का जो कथा होता है सीहोर में, वो एक दिन की कथा सुनी। कंकर शंकर की पूजा किए, बाबा की कृपा से। आप कहते हैं बाबा 3 महीने में सुनते हैं, पर महादेव मेरे बेटे को 15 दिन में ठीक कर दिए। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। छोटी बाई विनायक जी पत्र लेकर आए। एक लोटे जल का शिव जी की चाकरी का क्या गुणगान करूं। मेरे 3 लड़के हैं, तीनों की नौकरी नहीं है। मैंने भी जिद पकड़ ली। मैं 10 बार पशुपति व्रत की। मेरे बेटे प्राइवेट जॉब ढूंढ रहा था, तीनों बेटी की सरकारी नौकरी हो गई। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। आनंद खेरा जी पत्र लेकर आए। गुरुदेव, मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा 2019 से सरकारी जॉब ढूंढ रहा था, नहीं हो रहा था। मैं और मेरा बेटा मालेगांव की पंडाल में कथा सुनी। 2019 से सरकारी जॉब ढूंढ रहा था, जो बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा का सरकारी नौकरी लग गया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गीता जी पत्र लेकर आए। मेरी बेटी खुशी 8 साल की है, बोल नहीं पाती, ना समझ पाती, ना सुन पाती। जन्म से ही किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया, आपकी कथा सुनना शुरू की। पशुपति व्रत की कथा पंडाल में सुनी। पंडाल की मिट्टी उसके शरीर पर लगा देती। आज बाबा की कृपा से वो बोल भी पाती है, समझ भी पाती है, सुन भी पाती है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की। यार कल जो है मासिक शिवरात्रि, प्रदोष, सोमवार का दिन, ये तीनों संयोग है। आप इस दिन इस उपाय को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी बोले, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में पीपल, बेल वृक्ष और आंवले के वृक्ष के नीचे कुछ देर के लिए लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय मात्र एक दीपक पीपल के वृक्ष के सामने या बेल वृक्ष के सामने या आंवले के वृक्ष के नीचे घी का एक दीपक लगा देने से आपको कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। तो कोशिश करें आप लोग, ये आसान सा उपाय अवश्य करें। आप ये पीपल के वृक्ष के नीचे या बेल वृक्ष के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे आप प्रदोष काल के समय एक घी का दिए जरूर लगाएं। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय शिव जी और पार्वती माता भ्रमण पर निकलती हैं। उस समय भ्रमण का समय होता है, इसलिए इस दिन ये उपाय अवश्य करें हैं। बढ़ते हैं दूसरी जानकारी की और आपका अगर कोई काम नहीं हो रहा है, कोई कार्य अटक रहा है, बहुत दिनों से कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, बहुत परेशान हो रहे हैं, तो आपको करना क्या है, एक घी का दीपक लगाएं, उसमें काली तिल डालकर शंकर भगवान के मंदिर में तुम्रिका जी का नाम लेकर लगा दे। वो आपका अटका हुआ कार्य होना ही होना है, छूटेगा नहीं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।